महाभारत में भक्तों आज आपको ज्ञान द्वारा मोक्ष की प्राप्ति, ध्यान के सहायक योग और 7 प्रकार की धारणाओं का वर्णन की कथा आपको सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। व्यास जी कहते हैं, पुत्र, यदि मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो तो मनुष्य को ज्ञानवान होना चाहिए। जैसे समुद्र की ऊंची नीची लहरों में डूबता उतरता हुआ मनुष्य नाव मिल जाने पर उसके पार हो जाता है, उसी प्रकार संसार सागर से पार होने के लिए भी बुद्धिमान पुरुष को ज्ञान रूपी नौका का सहारा लेना चाहिए। जो ज्ञानी है वह ज्ञानमयी नौका की सहायता से अज्ञानी को भी भव सागर से पार कर देता है। ध्यान योग की साधना करने वाले मुनि को चाहिए कि वह हृदय के रागादि दोषों को दूर कर पापों से मुक्त हो योग में सहायता पहुंचाने वाले देश, कर्म, अनुराग, अर्थ, उपाय, अपाय, निश्चय, चक्षु, आहार, सहार, मन और दर्शन, इन 12 उपायों का आश्रय लें। जिस उत्तम ज्ञान मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो उससे ही बुद्धि के द्वारा मन और वाणी को जीतना चाहिए। मनुष्य शूरवीर हो या दुखी, वह इस प्रकार की साधना से जरा और मृत्यु रूप दुर्गम समुद्र के पार हो जाता है। उपयुक्त रूप से योग में प्रवृत्त हुए पुरुष को यदि ब्रह्मा ज्ञान की इच्छा हो तो वह वैदिक कर्म फलों की सीमा को भी लाग जाता है। अक्सर ब्रह्मा को प्राप्त करने की अभिलाषा वाले पुरुष को जिस प्रकार शीघ्र सफलता मिल सकती है वह उपाय मैं बता रहा हूँ। किसी एक विषय में चित्त को स्थापित करने का नाम है धारणा। ये धारणाएं 7 प्रकार की होती हैं। साधक को मौन होकर यम नियम का पालन करते हुए इनका अभ्यास करना चाहिए। दूर और समीप के भेद से साथ ही अवान्तर धारणाएं भी होती हैं। उन्हें प्रधानता कहते हैं। चंद्र, सूर्य, धूमंडल आदि की धारणा दूरस्थ है और नासाग्रह, भूमध्य, कठकूप आदि की धारणा समीपस्थ है। इन धारणाओं के द्वारा कर्मश पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अव्यक्त तथा अहंकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अब योगाभ्यास में प्रवृत्त हुए योगी के कुछ अनुभव बतलाए जाते हैं तथा धारणापूर्वक ध्यान करते समय जो पृथ्वी, जय आदि सिद्धियां प्राप्त होती हैं उनका भी वर्णन किया जाता है। साधक जब स्थूल देह के अभिमान से मुक्त होकर ध्यान में स्थित होता है तो उस समय सूक्ष्म दृष्टि से युक्त होने के कारण उससे कुछ इस तरह के रूप चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। प्रारंभ में पृथ्वी की धारणा करते समय मालूम होता है कि कोहरे के समान कोई सूक्ष्म वस्तु संपूर्ण आकाश को आच्छादित कर रही है। यह पहला रूप है। जब कोहरा निवृत्त हो जाता है तो दूसरे रूप का दर्शन होता है। वह अपने देह के भीतर तथा संपूर्ण आकाश में जल ही जल देखता है। यह अनुभव जल तत्व की धारणा करते समय होता है। फिर जल का लय हो जाने पर जब वह अग्नि तत्व की धारणा करता है तो सर्वत्र आग की ज्वाला दिखाई पड़ती है। इसके भी लय हो जाने पर योगी को आकाश में सर्वत्र फैले हुए वायु का ही अनुभव होता है और वह स्वयं भी उनके धागे के समान अत्यंत लघु
और हल्का होकर अपने को निराधार आकाश में वायु के ही साथ साथ स्थित मानता है, उस समय उससे अपने शरीर का हृदय से ऊपर का ही भाग दिखाई पड़ता है। इस प्रकार तेज का सहार करके जब योगी वायु पर विजय पाता है तो वायु का सूक्ष्म रूप आकाश में लीन हो जाता है और केवल छिद्र रूप लीलाकाश मात्र शेष रहता है। उस अवस्था में ब्रह्म भाव को प्राप्त होने की इच्छा रखने वाले योगी का चित्त अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है। उससे अपने स्थूल रूप का तनिक भी भान नहीं होता। इन सभी रूपों चिन्हों को के दिखाई देने के पश्चात योगी को जो जो फल प्राप्त होते हैं उन्हें सुनो। पार्थिव ऐश्वर्य की सिद्धि हो जाने पर योगी में सृष्टि करने की शक्ति आ जाती है। वह प्रजापति के समान अपने शरीर से प्रजा की सृष्टि कर सकता है। जिसको वायु तत्व सिद्ध हो जाता है वह बिना किसी की सहायता के हाथ पैर अंगूठे अथवा अंगुली मात्र से दबाकर पृथ्वी को कंपित कर सकता है। आकाश को सिद्ध करने वाला पुरुष आकाश के ही समान होकर सर्वत्र विचरता है और अपने शरीर को अदृश्य कर सकता है। जिसका जल तत्व पर अधिकार हो जाता है वह इच्छा करते ही बड़े बड़े जलाशयों को पी सकता है। अग्नि तत्व को सिद्ध कर लेने पर वह शरीर को इतना तेजस्वी बना लेता है कि कोई उसकी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकता। फिर तेज को शांत कर लेने पर ही वह दिखाई देता है। अहंकार को जीत लेने पर पांचों भूत योगी के बस में हो जाते हैं। पंचभूत और अहंकार इन 6 तत्वों का आत्मा है। बुद्धि उसको जीत लेने पर संपूर्ण ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है। उस समय विशुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है जिससे ममता और अहंकार का त्याग कर दिया है। जो शीत उष्ण आदि दंतों को समान भाव से सहता है, जिसके सय से दूर हो गए हैं, जो कभी क्रोध और द्वेष नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, किसी की गाली सुनकर और मार खाकर भी उसका अहित नहीं सोचता, सब पर मित्र भाव ही रखता है, जो मन वाणी और कर्म से किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाता और सब प्राणियों पर समान भाव रखता है, वही योगी ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता, जीवन निर्वाह मात्र के लिए जो कुछ मिल जाता है उसी पर संतोष करता है, जो निर्लिप्त, निश्चित, जितेंद्रिय और पूर्ण काम है, सब प्राणियों पर समान दृष्टि रखता है, मिट्टी के ढेले, पत्थर और सुवर्ण को एक साथ समझता है, जिसकी दृष्टि में पीरी और अपीरी का भेद नहीं है, जो धीर है निंदा और स्तुति का, जिसके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो कामनाओं की इच्छा न रखकर दृढ़ता के साथ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है तथा किसी भी जीव की हिंसा नहीं करता, ऐसा ज्ञानवान योगी ही संसार से मुक्त होता है। योगी की जिस उपाय से मुक्ति होती है उससे बतलाता हूँ, सुनो। योग से जिन ऐश्वर्य अथवा सिद्धियों की प्राप्ति होती है उनकी अवहेलना करके पूर्ण विरक्त हो जाना चाहिए। ऐसा करने से ही मोक्ष प्राप्त होता है। ईश्वर का भाव शुद्धि से प्राप्त होने वाली बुद्धि का मैंने वर्णन किया है। जो उपयुक्त रूप से साधन करके द्वंद्वों से रहित हो जाता है वही ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।